तो गैस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंस ओरिजिनल के बारे में। तो गैस आपको पता होगा प्रिंस ओरिजिनल जो कि बीजीएमआई गेमिंग कम्युनिटी का ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो उन्होंने दिल्ली में एक 15 साल के लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन किया। तो आपको पता होगा अगर कोई भी 18 साल के नीचे फिजिकल रिलेशन करता है तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज होता है। एंड उस लड़की ने अभी उसका सेकंड अकाउंट से सारे चैट को लीक कर दिया जिसमें वो सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाए। तो इसी चीज को लेकर लफड़ा मीमन ने प्रिंस ओरिजिनल को एक्सपोज कर दिया। तो उसका जो चैट लीक हुआ है उस वीडियो को आप देखिए। हाँ तो मेरे भाइयों सारे के सारे कैसे हो। तो ये पोस्ट तुम्हें पता है प्रिंस ओरिजिनल्स के ऊपर है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें। सब बंदी की स्टेटमेंट सुनना। मैं पूरी वीडियो डाल रहा हूँ, इस बार पोस्ट नहीं है, मैं प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तुम पूरे प्रूफ्स देख लेना इसमें। कोई प्रूफ तुम्हें लगे कि मैं कुछ गलत डाल रहा हूँ तो मुझे बताना, मैं फिर से स्टोरी डाल के उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इसके बाद तुम बंदी की स्टेटमेंट सुनो, बाय, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन बताऊँगा सारा, तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊँगा। अगर तुम बंदी के उस बयान पे भी अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं उसके बाद मेरी पूरी वीडियो देखना, बस तुम्हें सब समझ आ जाएगा। So hey guys, I recently got to know about this page from you. He exposes influencers. So the story is about Prince original of BGMI. He's a BGMI T1 player, like he's legit. So last year in November he texted me. उसका टेक्स्ट आया मेरे पास एंड पे मैंने रिप्लाई किया आफ्टर चेकिंग आउट हिज अकाउंट। भाई उस बंदे के फॉलोअर्स थे बहुत एंड ही वाज आल्सो वेरीफाइड, तो आई टेक्स्टेड हिम बैक। फिर वहाँ पे 5-10 मिनट बात करने के बाद हम लोगों ने स्नैप एक्सचेंज किया। उसने बोला था, फिर स्नैप पे बात हुई 2 दिन तक, उसमें ही मैनिपुलेटेड थी। उसने मेरे को अपनी एज बताई थी 18 एंड उसे पता था कि आई एम 15 एंड ऑल स्टिल। फिर उसके बाद उसने एक डेट का प्लान किया। उसने बोला कि एक डेट पे चलते हैं। उसने मेरे से आधार भी मांगा था मेरा, मैंने दिया भी था। उसने मेरा आधार एडिट करवाया था जिसमें लाइक मेरा नाम प्रेरणा रखवाया था उसने। एंड फिर डेट वाले दिन जब हम लोग गए थे तब वो बंदा मेरे को होटल ले गया। फिर होटल में लाइक जब हो गया भाई बंदे ने प्रोटेक्शन वगैरह कुछ यूज़ नहीं की थी। उसके बाद मेरे को इन्फेक्शन भी हुआ था, आई रिमेंबर। तो लाइक हो गया उसके मेरे को बहुत दिनों बाद लाइक जो जितने भी दिन थे होने के बाद भी बंदा मेरे से न्यूट्स मांगता था, बोलता था न्यूट्स भेजो एंड ऑल से बोलता लाइक उसे मुझसे डेली मिलना था एट दिस पॉइंट। फिर बाद में जब मेरे पास एज पता चली ही इज़ 28 और 27, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन हाँ इतना ही है भाई, बंदे को मेरी एज पता थी, सब पता था, स्टिल बंदे ने मेरे साथ सेक्स किया। ऐसे ही यार, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया तो मैंने सोचा टेक्स्ट कर लेता हूँ। अब मैं दिल्ली में ही रहूँगा। तुम बताओ तुम कहाँ पे हो? अरे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो यार, जान दो। स्नैपचैट में क्या रखा है, यहाँ पे कनेक्टेड होना, यहाँ पे कनेक्टेड रहना, इट्स ओके फाइन। तुम भी वॉइस नोट भेज सकते हो, अच्छा लगेगा मुझे भी। अरे देखना है बाबू, देखना है आपको, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके सो वॉइस नोट चलेंगे। तो लड़के की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए या लड़के के बाल? लैंग्वेज, व्हाट इज़ अ लव लैंग्वेज? तुम्हें दोनों या फिर पता नहीं या फिर कोई तीसरा ऑप्शन ऐसा चूज़ नहीं करना है, या ऐसा ही चूज़ करना है कि तुम। और उसके बाद लफड़ा मीमा ने एक और स्टोरी शेयर करके बोले प्रिंस ओरिजिनल के ऊपर वो लीगल एक्शन भी ले रहा है। जी गाइस, उन्होंने प्रिंस ओरिजिनल के ऊपर लीगल एक्शन लेते हुए क्या कहा आप खुद ही देख लो। हाँ तो भाइयों कैसे हो सारे के सारे। तो अपने ये जो प्रिंस वाला केस है लीगल जा रहा है अब, ठीक है। अपना काम था न्यूज़ डालना, जो लीगल कर रहे हैं वो हैंडल कर लेंगे इसे। सेकंड थिंग, मेरे पेज से अब इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कोई न्यूज़ नहीं आएगी, क्योंकि मेरा जो पेज है ये इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ना कि ये बीजीएमआई के इन्फ्लुएंसर्स के लिए। मैं ये गलत हुआ था, बस मैंने कवर अप कर लिया।
कवर कर लिया इस पेज न्यूज़ को, क्योंकि स्नेहिल के पास गई थी बंदी, स्नेहिल ने कवर नहीं किया था, उसके कुछ थे टर्म्स, तो मैंने कवर कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद लफड़ा विमल लाइव आकर प्रिंस ओरिजिनल के साथ बात करता है, जहां पर प्रिंस ओरिजिनल उसी चीज को लेकर अपने गलती को स्वीकार किए। जी गाइस, उन्होंने लाइव के दौरान क्या कहा है आप देखिए। मेरा एक रिलेशन था जिसमें हम साथ में ऑलमोस्ट रहते थे, ऐसे बोल सकते हो। 5 साल था और उसके घर वाले नहीं माने और मेरे घर पे आए और बहुत बुरा भला बोला, उसको मार के ले गए। तो उस टाइम से वैसा हो गया कि मतलब रिलेशन जो वो होता है ना कि मतलब उसकी जैसी शक्ल दूसरों में ढूंढना। तो बच्चियों में नहीं मिलेगी वो शक्ल, फिर बच्चियों में नहीं मिलेगी 15 साल की। मेरे भाई मुझे गुस्सा मत दिला दे कैसी ऐसी बातें बोल के। नहीं भाई, मैं उसका तो बोल ही नहीं रहा हूँ, उसका तो मैं आप उसका छोड़ दो, सॉरी बोल रहा हूँ मैं उसके लिए। मैं इसको मेरा पास बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या पहले था और फिर मेरे साथ कैसा हुआ, फिर मैं कैसे हुआ। मैं भाई 26 साल का हूँ। 26 भी बहुत बड़ी उम्र है 15 साल के हिसाब से। हाँ, और आपने बोला कि मैंने उसको 18 बताया था, फिर मैं 28 निकला। ये भी नहीं भाई, मैंने उसको सच में ही बोला हुआ था कि भाई मैं हूँ 26 का। भाई बंदी की स्टेटमेंट पहले मैंने कंफर्म मेरे किया भाई था, बंदी की स्टेटमेंट में ना, चाहे तू कितना दम लगा ले, मैं कितना दम लगा लूं, जो बंदी बोल देगी ना, भगवान, लॉ, कोर्ट वही मानेगा। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, स्काउट भी प्रिंस ओरिजिनल के केस के ऊपर बात किए, जहां पर उन्होंने बोला इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का और भी बहुत सारे ऐसे केस है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। तो ऐसे केस अगर बाहर आता है तो सारे लोगों का पोल खुल जाएगा। तो स्काउट का क्या रिएक्शन था आप खुद ही देख लो। वैसे पता है ये जो प्रिंस वाला सीन हुआ ना, आई थिंक ये वन ऑफ दोस फ्यू केसेस है जो बाहर आया है। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी 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 बैड कम्युनिटी। किसी दिन सबका चिट्ठा खुलेगा ना भाई, आप लोग खुद शॉक हो जाओगे। हम जिनको आइडियलाइज कर रहे हैं, हम जिनको देखते हैं आ रहे हैं, वो लोग ऐसे इंसान हैं। तो प्लीज किसी को आप लोग, मैं वही बोलूंगा, सोच समझ के देख के अंधा फैन मत बनना या अंधा सपोर्ट मत करना। तो क्या होता है ना कि ऐसी चीजें जब बाहर आती है ना, ये एक आया, अब इसको देख के आई होप जिन लोगों के साथ गलत हुआ उन लोग भी स्टैंड ले और ऐसी सारी चीजें बंद हो जाए जो हो रहा है। ये एक, आपको बस इतना बोलता हूँ, ये एक सिनेरियो ऐसा नहीं है, ये बहुत सिनेरियोस ऐसे, बहुत सिनेरियो। तो गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं द रेबेल किड यानी कि अपूर्वा मुखिजा के बारे में। तो गाइस सबको तो पता ही होगा, इंडियाज गॉट टैलेंट के कंट्रोवर्सी के दौरान इसको काफी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, जहां पर उसको बहुत सारे लोग धमकी वगैरह भी दे रहे थे। तो उसी को देखते हुए उन्होंने सोशल मीडिया से एकदम गायब ही हो चुका था। मतलब कि उसके बाद उन्होंने कोई भी वीडियो नहीं डाला और उसका जो इंस्टाग्राम है उसका सारे पोस्ट को डिलीट भी कर चुका था। तो बहुत दिनों बाद उन्होंने रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीडियो डाला, जहाँ पर उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था और जो भी ये सब हुआ था उसको लेकर उन्होंने सॉरी भी बोले थे एंड और भी काफी सारी चीजों के ऊपर वो बात करे। तो उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लेटेंट पे हमने ये बोला है और इसकी वजह से एफआईआर हो रही है, क्योंकि लेटेंट पे कितने लोगों ने कितना कुछ बोला है। एंड सो आई एम इन कंप्लीट डिल्यूजन फॉर द 5 hours दैट आई एम शूटिंग कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब फेक न्यूज है, किसी ने ऐसे ही छाप दिया होगा, भाई मान नहीं सकते इनकी बात। ट्विटर पे तो कुछ भी होता रहता है ये वो। एंड सो आई कम बैक टू माई ग्रीन रूम and my manager tells me ki listen Apurva, we have the lawyers on call, the FIR is real, there are going to be multiple other FIRs on you in the coming days, that's just how it works. अगले 2-3 महीने तक हमें कोई काम नहीं मिलेगा, no brand would want to be associated with us, I just need you to be calm, it's going to be fine. Also you were getting a lot of hate and it's all very graphic hate, so you can't go back to your house because it's not safe, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे, because तुमने अपना हाउस टूर डाला हुआ है, तुमने अपना व्यू डाला हुआ है, it's really easy to figure out where you live. And also there could be media posted outside your house, so do you have a place to stay where you can go? When I tell you कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, ये सब हम मूवीज में देखते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जब ये सब बात हो रही थी ना, लाइक कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि हो ही नहीं सकता है ऐसा। And so I start reading my DMs and they're all very graphic of how people would like to rape me, throw acid on me and stuff like that. Audience. So when I said that statement, it genuinely did not come from a place of being funny or creating a moment on latent or being savage. It genuinely came from anger and retaliation. And my intention with that statement was not to hurt anybody except for maybe that guy's ego. But irrespective of my intention, I have hurt a lot of people. And that is honestly the last thing that I want to do. I genuinely create content to entertain people and to make them laugh. I never wanted to hurt anybody and I'm very, very sorry. I should have been more mindful of my words. But I have learned my lesson and I promise I will do better going forward. I just hope you guys can forgive me and I'm very sorry if I hurt your sentiment. तो चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नीतीश राजपूत के बारे में। तो गाइस अभी के टाइम में जितने भी फैंटेसी वेडिंग एप्स होते हैं तो उन्होंने उन सभी फैंटेसी एप्स को बैडली एक्सपोज कर दिया।
जी गाइस, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला जहां पर वो इसके बारे में क्या कहे आप खुद ही देख लो। देखिए, अगर आप अपने दोस्त, स्कूल, कॉलेज या अपने गांव को इकट्ठा करके 1 लाख टीम भी बना लेंगे तो भी आपके जीतने के चांसेस मैथमेटिकली बिल्कुल ना के बराबर हैं। आप 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को भी इकट्ठा कर लेंगे तब भी आप नहीं जीत पाओ। इन फैंटेसी एप्स में 2 टीमों को मिला के आपको 11 लोगों की टीम बनानी होती है, यानी कि 22 में से 11 प्लेयर्स चुनने होते हैं। सारे कॉम्बिनेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉम्बिनेशन होते हैं 7,05,432। और बात यहां भी नहीं खत्म होती है, इनमें से भी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने होते हैं। अब आपने 11 प्लेयर्स की टीम बनाई है तो सिर्फ उस टीम के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के 110 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इस कैप्टन और वाइस कैप्टन के 110 कॉम्बिनेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7,05,432 से तो 7,75,97,520 कॉम्बिनेशन आएंगे। 7 करोड़ टीम बनानी पड़ेंगी और बात तब भी नहीं बढ़ेगी। अगर ये कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आई है तो बस मोटा मोटी इतना समझ लीजिए, एक छोटे मोटे देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस आपके ज्यादा हैं इन एप्स पे करोड़पति बनने के कंपैरेटिवली। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो गाइस, क्रेजी दीप ने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला जहां पर वो बताए अभी के टाइम में जितने भी यूट्यूबर्स है उसको गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। तो कैसे अभी तक काफी सारे यूट्यूबर्स को गवर्नमेंट ने टारगेट करा है, इसी को बताते हुए उन्होंने क्या कहा उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। रिसेंटली क्या हो रहा है कि एज अ यूट्यूबर, एज अ इन्फ्लुएंसर मैंने फील किया कि गवर्नमेंट को पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इन्फ्लुएंसर से। एग्जांपल ये कि लेटेंट शो को तुम बोलोगे कि भाई उसके अंदर तो बहुत कचरा था यार, वैलिड रीजन था। कुणाल कामरा भाई तेरे को पता है हर बार मोदी के खिलाफ ही बोलता है, ठीक है भाई, लेकिन एक बात तुम लोग सोचो कि गवर्नमेंट जब किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर के पीछे पड़ती है तब उसके ऊपर एक्शन एकदम जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पे ये चीज चलो हम पहले बोल चुके हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि लक्षय चौधरी के ऊपर भाई अमन बेसला और इन लोगों ने किया था, नाम भी पता है क्या एक्शन हुआ, तुम लोगों को दिखा एक भी वीडियो जिसके अंदर अमन बेसला पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है कस्टडी में? नहीं। अभी रिसेंटली निशु तिवारी करके एक यूट्यूबर है, काफी अच्छी यूट्यूबर है, मेरी फ्रेंड भी है, निशु तिवारी, और उनके दोस्त मयंक कौशिक, इनके ऊपर हुआ भी। इन लोगों की कार तोड़ दी, इवन इनके साथ फिजिकल फाइट हुई। निशु तिवारी ने एक वीडियो भी डाली थी रोते हुए, जिसको बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद निशु तिवारी ने ऑब्वियसली पुलिस के पास रीच किया, बहुत सारी हेल्प मांगी सोशल मीडिया से, उन्होंने सोचा कि कुछ हेल्प मिले, लेकिन नहीं मिली। उन्होंने बाद में एक पोस्ट लगाए थे कि एज अ वुमेन वो दिल्ली छोड़ो इंडिया में सेफ फील नहीं करती। रणबीर इलाहाबादिया को ले लियो भैया, रणबीर इलाहाबादिया ने गलती करी, मैं मानता हूं, लेकिन वो कोई नहीं था। जिस तरीके से उसको पुलिस पकड़ के पेश कर रही है जजेस के सामने, वो बाहर ट्रेवल नहीं कर सकता, उसका पासपोर्ट जब्त है। तुम एक इन्फ्लुएंसर, एक कंटेंट क्रिएटर, उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो जैसा तुम रियल क्रिमिनल को नहीं कर, क्या कहां भागेगा वो, भाग कहां जाएगा? इस तरीके से गवर्नमेंट ट्रीट कर रही है इन्फ्लुएंसर्स को। तुम्हें फनी नहीं लगता कि एक बंदा जिसने जेन्युइनली किसी बंदे का किया है, उसको हमारे पुलिस थाने में, इवन जो जेल में 5 स्टार सर्विस मिल रही है, वहां पे वो फोन भी एक्सेस कर रहा है, सब कर रहा है, उसको इवन इस तरीके से पकड़ के भी नहीं ले जा रहे हैं, वो जा रही है ऐसे चौड़ा होके। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स गलती करते हैं, हम कोई भगवान थोड़ी ना, एआई थोड़ी ना कि भाई जैसा तुमने बोला वैसे ही करेंगे। और अगर इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।